हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन जागरूकता मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। बिहार में आज लोकतंत्र का महापर्व जारी है। राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है और मतदाता पूरे जोश के साथ अपने नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद कर रहे हैं। जहां एक और सत्तारूढ़ एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, वहीं महागठबंधन नए जनादेश की उम्मीद में मैदान में है। इस पहले चरण की वोटिंग में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी समेत कई बड़े चेहरे अपनी अपनी सीटों पर वोटरों से रूबरू हो रहे हैं। वहीं विशेष ध्यान अलीगढ़ सीट पर है, जहां बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है। तो चलिए बताते हैं आपको बिहार चुनाव के बीच और क्या क्या देखने को मिला, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा चर्चा का विषय रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण राज्य के लिए बेहद अहम है। वोटिंग मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में हो रही है। निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा से लेकर पारदर्शिता तक हर स्तर पर सख्ती बरती है। हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदाता इस बार नए BIS पर्ची और ईवीएम नेट ऐप के जरिए अपने मतदाता की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर खुद मैदान में है। उनके सामने महागठबंधन से अमरेश कुमार और जनसुराज पार्टी के सूरज कुमार है। लेकिन सुबह डिप्टी सीएम के ऊपर पत्थरबाजी की घटना से माहौल गर्म हो गया है। वहीं सारण के माझी सीट से CPI प्रत्याशी की गाड़ी पर भी हमला हुआ है। पटना के एक बूथ पर महिला वोटर ऑक्सीजन पाइप के साथ वोट डालने पहुंची, लेकिन लिस्ट में नाम न होने पर निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंच गई। यह घटना मतदाता सूची की लापरवाही का उदाहरण बनी। बिहार के पहले फेज में कई हाई प्रोफाइल चेहरे मैदान पर है, जहां तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अनंत सिंह जैसे दिग्गज इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं भाजपा ने अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है, जबकि मोकामा सीट पर बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह फिर सुर्खियों में हैं। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई है। सिमरी, बख्तियारपुर, महिसी, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में मतदान का समय सुरक्षा कारणों से 1 घंटे पहले यानी शाम 5 बजे तक सीमित किया गया है। बिहार शरीफ में मतदान के दौरान 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो कथित तौर पर पर्चियां बांटने के आरोप में पकड़े गए। फिलहाल सभी जिलों में वोटिंग लगभग शांतिपूर्ण हो रही है। चुनाव की खास बात यह रही कि 7 देशों से आए 16 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दलों ने बिहार के अलग अलग मतदान केंद्रों का दौरा किया। इनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल है। बिहार चुनाव के इस पहले चरण में बाहुबली नेता और उनकी पत्नियां भी चर्चा में हैं, जहां मोकामा से वीणा देवी, वरिसलीगंज से अरुणा देवी और अनीता देवी, नवादा से विभा देवी, रुपौली से बीमा भारती और लालगंज से शिवानी शुक्ला मैदान में है। ये सभी बाहुबली नेताओं या उनके परिवारों से जुड़ी रही हैं। पहले चरण की वोटिंग ने बिहार की राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। अब नजर अगले चरण पर है, जहां 14 नवंबर को नतीजे तय करेंगे कि बिहार की सत्ता किसके पास जाएगी, लालू परिवार के वारिस या मौजूदा एनडीए के जोड़ी को। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस